प्रणाम करता हूँ इस कालखंड के महामानव शाह वरेंद्र भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नीनामानंद को मेरा प्रणाम को स्वीकार हो। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम प्रणाम को स्वीकार हो। हमें मंच महोदय से अपने गुरु शिव का चर्चा करने का मौका मिला है। अपने गुरु शिव का चर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में उपस्थित हूँ। देखिए, महादेव से तो रिश्ता हम लोगों को पुराने समय से हैं। बाबा का रिश्ता लेकर बहुत प्राचीन समय से हम लोग उनको पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। सदियों से हम लोग का घर में उनका बाबा के रूप में, मंदिरों में उनका बाबा के रूप में पूजा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि जो इनको बाबा के रूप में पूजा करते हैं तो ये ज्ञान देने का भी काम करते हैं। इस कलयुग में शाह हरिनानंद नामक व्यक्ति ने जन्म लिया और सिवान की धरती पर, सिवान अमरोली गांव में, और नाम पड़ा हरिनानंद। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ठोकर खाने के बाद, 14 गुरुओं को अपनाने की बाद, 14 गुरुओं से ठोकर खाने के बाद, 14 साल लगातार शमशान जाने के बाद, सभी गुरुओं से जब उन्होंने ठगा गए, 14 गुरुओं से जब ठगा गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। वह यह भी नहीं जानते थे कि शिव को गुरु कहते हैं। हताशा और निराशा के साथ आरा गांगी शमशान रात्रि का 2 बजे वो मन में संकल्प लिए। उन्होंने बाबूजी से सुन रखे थे, उनका पिताजी शिक्षक एजुकेशन इंस्पेक्टर थे। उनकी माँ से कहा करते थे उनके पिताजी कि जानती हो मलिकिनी, शिव को भगवान कहा जाला। वही बात साहब के मन में था कि शिव को भगवान कहते हैं, तो साहब नहीं जानते थे, ना वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना पुराण पढ़े। मात्र उन्होंने अपने बाबूजी से जो सुन रखे थे कि शिव को भगवान कहते हैं, और उनका मन हताशा और निराशा के साथ जो रात में शमशान जाते थे और दिन में विद्यालय, मन में सोचे कि उन्होंने कि 14 गुरुओं से मैंने जो बनाया, सभी से धोखा खाया, और आज बाबूजी से जो मैं सुन रखा कि भगवान शिव को कहते हैं, मैं शिव को ही अपना गुरु बना लेता हूँ। और उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाने का काम किए। उन्होंने संकल्प किए और 3 शर्त भी रखे। आरा गांगी शमशान रात्रि का 2 बजे उन्होंने 3 शर्त रखे। क्या शर्त रखे? कि यदि आसमान से उतरिएगा और कहिएगा कि मैं ही महादेव हूँ, मैं ही शिव हूँ, हमको गुरु मान लो, मैं गुरु आपको नहीं मानूंगा। यदि आप मनुष्य के रूप में, साधु के रूप में आइएगा और कहिएगा कि मैं ही गुरु हूँ बाबू, हमको गुरु मान लो, मैं तब भी गुरु नहीं मानूंगा, और आज से जो मैं कर रहा हूँ वो भी नहीं करूँगा। तो देखिए, हमारे भगवान शिव ने तीनों शर्त पर खड़े उतरे। ना तो साधु के रूप में आए, ना तो आसमान से उतरे। मुजफ्फरपुर तुर्की में जब साहब एसडीएम बन के गए थे, वहाँ पे मुजफ्फरपुर तुर्की में, वो जो डेरा का कमरा का जो चाबी रखे हुए हाथ में था, जिस कार्यालय में साहब काम करते थे, उस कार्यालय का चाबी उनके हाथ में था। और बगल में बरामदे पे बैठे हुए साहब थे, उसके बगल में एक आम का पेड़ था। एक हवा की ध्वनि के साथ झोंका आवाज हुआ, अंदर श्वास के साथ नमः अंदर गया, नमः हुआ, और बाहर आया शिवाय हुआ। साहब ने अकबकाहट में बोला, अरे रे, यही तो खोजत रहनी। उनकी चाबी हाथ से गिर गया। क्षण उनकी माँ बगल में था। बोला, अरे का भुलाइल रहल। उन्होंने चाबी को उठाए और बोले, चाबी भुलाइल रहल, चाबी मिल गई। आज सचमुच में हमारे साहब ने इस कलयुग में आकर नवयुग को बनाए हैं और अध्यात्म की कुंजी उन्होंने खोज लिए हैं। तो पहला सूत्र साहब को वहीं मिला। दूसरा सूत्र साहब को मधेपुरा में मिला, जहाँ की सारे मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उनके साथ शर्त रखा गया था। सारे मजिस्ट्रेट उनको
कहा करते थे, कोई मजिस्ट्रेट शिकायत कर दिए थे कि हरियानंद अब्बा फैला के रख दिए हैं कि हमारे जिस रूम में रहते हैं उस रूम में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ महादेव प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन साहब का मन में जरा सा ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने किसी के पास बोला नहीं था, लेकिन ग्रहण होता था। तो सारे मजिस्ट्रेट को पास प्रचार कर दिया था। एक जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो जात का ठाकुर जी थे, वो ही प्रचार कर दिए। साहब को आवेश आया, साहब से ऊंचे पदाधिकारी था, उनको गुस्सा लग गया कि एक हमसे छोटे पदाधिकारी, साहब एसडीएम थे और वो डीएम रेंज के थे, उनको गुस्सा लग गया कि ये छोटे पदाधिकारी हैं और हमसे ऊंचा आवाज में बात करेगा। तो बोला चलिए, यदि आपका महादेव प्रसाद खाते हैं तो चलिए सिंहेश्वर में खिला के दिखा दीजिएगा, तो मैं मानूंगा कि नहीं आपका महादेव है। तो अरुणा होटल से, पटना का अरुणा होटल से साहब ने 50 रसगुल्ला लिया और चल दिए मधेपुरा की ओर। मधेपुरा में जो श्रृंगी ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहाँ पे चल दिया। वहाँ की मुख्य पुरोहित को बुलाया गया और रसगुल्ला को चढ़ाया गया, साहब को बाहर रखा गया। और उस समय बिजली भी आया हुआ था, लेकिन जैसी रसगुल्ला को थाली चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, तत्क्षण के लिए 2 मिनट के लिए साहब ने मन ही मन बोला कि बुढ़ऊ लाज रखियो। साहब महादेव को बहुत सा चीज कहते हैं, कभी बॉस कहते हैं, कभी बुढ़ऊ कहते हैं, कभी गुरु भी कहते हैं। साहब से एक बार मंडल सर बोला कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोला मेरे गुरु हैं, मैं अपने गुरु को कुछ भी कहूँगा, मेरा है ना। तो उन्होंने शर्त रखा और बोला महादेव लाज रखिए, बुढ़ऊ लाज रखिए। और 50 रसगुल्ला में मात्र शेष 15 रसगुल्ला ही, 35 रसगुल्ला ही बचा, 15 रसगुल्ला गायब हो गया। और 35 रसगुल्ला को देखा गया तो टुकड़े टुकड़े में बट गया। तो सारे मजिस्ट्रेट साहब बोले नहीं, आपका महादेव जो है कि सचमुच में वो गुरु हैं आपका, और आज से हम लोग सब उनका गुरु मान लेते हैं। तो दूसरा सूत्र साहब को वहाँ मिला, और तीसरा सूत्र साहब को जो दया की याचना हम लोग करते हैं कि हे शिवा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, वो मधेपुरा में मिला था दया याचना। तभी ने आप कहे थे कि बुढ़ऊ लाज रखिए। और साहब का तीसरा सूत्र बेगूसराय की धरती पर मिला। तीसरा सूत्र क्या मिला? चर्चा करने के लिए। वहां कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब यहाँ ठहरे हुए थे कि हरियानंद तुम करते क्या हो? तो साहब बोले मैं शिव शिष्य बनाता हूं। यानी साहब जो ये नमः शिवाय करते थे वो करने के लिए उसको कहते थे, लेकिन दूसरे को नहीं कहते थे कि तुम भी शिव शिष्य बनाओ। तो उधर से आवाज आया तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। तो साहब बोला कि मैं वही कहता हूं। तो उधर से आवाज आया तुम गलत बोलते हो। तो साहब बोला उस समय हम समझ नहीं पाए अकबकाहट में, तो मैं बोला झूठ नहीं बोलता। झूठ और गलत में अंतर है। जैसे बच्चा को पढ़ा रहे हैं 2 2 4, लेकिन बच्चा का गिनती में आ रहा है 5, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। तो साहब का गिनती में उस समय था कि नहीं मैं नमः शिवाय करता हूं और बताता हूं मेरा यही सत्य है। तो साहब का गलत कर दिए महादेव। नहीं, तुम जो 3 सूत्र करते हो दूसरे को भी करने को, उसको भी बोलो कि शिव शिष्य बनाओ। आज जो हम लोग बोलते हैं कि भैया शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो देखिए साहब का तीसरा सूत्र मिला चर्चा करने के लिए। लेकिन देखिए साहब ने क्या किए कि महादेव से दया मांगना पहला स्टार्ट कर दिए। उनको पहला स्थान पर रखा गया और दूसरा स्थान पर कर दिए। जो गुरु का आदेश है कि लोगों को शिव शिष्य बनाओ, उनको दूसरा स्थान पर रखा गया, जो कि सर्वोपरि गुरु का आदेश होता है। तो पहला उनसे मन ही मन दया रखा गया। इसलिए हम लोग मन ही मन दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा जो कहा गया कि गुरु की बात कीजिए, चर्चा कीजिए, डायरेक्ट महादेव का आदेश है कि लोगों को शिव शिष्य बनने के लिए कहो। इसलिए आज कोई भी गुरु भाई, कोई भी गुरु बहना आपको कहने आता है कि भैया शिव को अपना गुरु बनाइए और शिव का शिष्य बन जाइए, ये महादेव का आदेश का पालन कर रहा है, इसलिए लोग चर्चा करता है। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय ये साहब रखवाए थे। तो देखिए जो अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, शिव को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि महादेव का आदेश है। और बताइए हम लोग जिस महादेव को देखे नहीं बाबा के रूप में,
उनको पूजा करते हैं तो धन वैभव संपत्ति जो लेने लायक हैं वो दे देते हैं, और जब उनका आदेश ही पालन करेंगे तो बताइए क्या दे देंगे वो। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाइए, और उनको जब अपना गुरु बनाइएगा ना तो भी न गुरु रूप में ज्ञान देंगे वो, और बिना ज्ञान का तो काम चलेगा नहीं। इसलिए शिव को अपना गुरु बना के ही आप पूजा पाठ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले शिव को अपना गुरु बनाइए। बस यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को रखते हुए गुरुवर सहित साहब दीदी को मेरा प्रणाम गुरु स्वीकार हो।